स्टूडेंट्स, तो आज आपका इम्पोर्टेंस टॉपिक्स है आलस कथा। आलस कथा के बारे में आज पूरा निचोड़ जानेंगे। आप मात्र हमको 10 मिनट दीजिए, इसमें से आपका बिहार बोर्ड का एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा आलस कथा से, ठीक है। तो आप वीडियो में बने रहिए। बात होता आलस कथा की। आलस कथा जो है, जो ये आलस कथा के बारे में प्रत्येक व्यक्ति को जानना चाहिए, ठीक है। और ये करके लोग दुख को नहीं पाते हैं, ठीक है। तो आलस कथा की बात करते हैं हम लोग। आलस कथा की राइटर हैं या रचिता हैं विद्यापति, ठीक है। और आलस कथा एक मिथिला की कहानी है, ठीक है। और मिथिला के एक मंत्री हुआ करते थे, ठीक है, जिनका नाम होता है वीरेश्वर। मिथिला के एक मंत्री हुआ करते थे वीरेश्वर। वो स्वभाव से दानी और दयावान थे। वो प्रत्येक दुखियों और अनाथों को प्रतिदिन क्या करते थे, भोजन दिलवाया करते थे, ठीक है। तो उस आलसशाला में क्या होता है, तो उसने अपने देखिए इर्द गिर्द यानी आस पास बहुत सारा आलसी क्या वहाँ थे। तो उन्होंने लगा कि इतना लोग है, हमारा पास इतना जो है, ठीक है, इसके लिए हमने कुछ भला करते हैं। उसने चाहा कि एक आलसशाला बनाया। क्या किया, आलसशाला बना दिया गया। और उस आलसशाला में उस सबको रहने का प्रबंध यानी व्यवस्था कर दिया गया। और व्यवस्था करने के बाद उसमें कुछ लोगों के द्वारा खाना भी दिलवाया करते थे प्रतिदिन, ठीक है। वो दिन दुखियों को क्या करते, आलसियों को भोजन दिलवाया करते थे, जिसमें कि आलसियों की संख्या थे स्टूडेंट मात्र आपका 4। कितना आलसी थे, आपका 4 आलसी थे, ठीक है। उन आलसियों को देखकर कुछ और धूर्तों ने क्या किया, अपना आलस का भेष बना लिया और वहीं रहने लगे और भोजन को ग्रहण करने लगे। इसी में कुछ तन्योगी पुरुष, ठीक है, तन्योगी पुरुष ने इस पर सोच विमर्श किया, तर्क वितर्क किया और बोला कि इनका जांच किया जाए। क्या किया जाए, जांच किया जाए। तो फिर उसका जांच का तरीका ढूंढा। तो तरीका यह ढूंढा कि उसमें आलसशाला में क्या बोला कि आग लगा दिया जाए, ताकि पता चले इसमें से आलसी और धूर्त कौन है, ठीक है। आलसी और धूर्त कौन है। तो आलसशाला में जब आग लगाया जाता है तो क्या होता है, जैसे ही आग लगाया जाता है तो कुछ आवाज़ आता है आहट की तरह। उसमें से धूर्त ने क्या करता है कि अपना पूरा चादर को तानता और सोता है। फिर किसी ने कहता है कि देखो बाहर कुछ हो रहा है, कुछ नहीं, सो जा चुपचाप, ठीक है। इसी में क्या होता है, सारा धूर्त पलायित हो जाता है। यहाँ होता है पलायन, मतलब होता है भागना। पलायन मतलब क्या होता है, यहाँ भागना। तो सब सारा धूर्त भाग जाते हैं, ठीक है। तो इसका कुछ इम्पोर्टेंस टॉपिक है कि मिथिला के मंत्री थे वीरेश्वर, ठीक है। और यहाँ के इसका रचिता है विद्यापति, ठीक है। और ये लिया गया पुरुष परीक्षा ग्रंथ, ठीक है। तो क्या होता है इसमें क्या होता है कि जो व्यक्ति अपने गति को नहीं कर पाते हैं वो प्रथम विचार से आलसी है। और ऐसे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कहते भी थे, जिसका कोई सपना नहीं है वो देश का द्रोही है, ठीक है, क्योंकि वो बर्बादे करेगा। तो इसमें होता है जठरा नल। आलसी जो होता है प्रथम विचार से क्या होता है, जठरा नल को भी शांत नहीं कर पाता। जठरा नल मतलब होता है पेट की जो आग होता है, इसे कहा जाता है जठरा नल। इसको भी वो शांत करने में असमर्थ होते हैं, ठीक है। तो समझ गए हम लोग कि जठरा नल क्या है। आपका दूसरा आता है बड़वा नल, ठीक है। बड़वा नल वो होता है जो समुद्री लहर जो होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, बड़वा नल। और तीसरा आपका होता है दावा नल। तो जंगल में आग लगता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, दावा नल। तो नल कितने भी प्रकार के थे, 3, ठीक है। और अगला आता है स्टूडेंट आपका, ठीक है, कि इस संसार में कल्याण चाहने वाले लोगों को, ठीक है, 3 चीज छोड़ देना चाहिए। क्या क्या, काम, क्रोध, लोभ और देर से काम करने की प्रवृत्ति को छोड़ देना चाहिए, ठीक है, तभी। और नरक का द्वार कितना है, 3 है। नरक का द्वार कितना है, 3 है, काम, क्रोध तथा लोभ, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये टॉपिक यही होता है। तो आप मिलते हैं हम लोग अगले क्लासेस में।